और कहा लंका पहुंचने तक इसे पृथ्वी पर ना रखे, परंतु रावण शिवलिंग को लंका ना ले जा सका। तभी से भगवान देवघर में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। आइए भगवान वैद्यनाथ का दर्शन करते हैं और इनकी कहानी जानते हैं। जय बाबा वैद्यनाथ की। बाबा वैद्यनाथ झारखंड में प्रसिद्ध देवघर नामक स्थान पर अवस्थित हैं। पवित्र तीर्थ होने के कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। वैद्यनाथ स्थित होने के कारण इस स्थान को देवघर नाम मिला। यह एक सिद्ध पीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। बाबा वैद्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर ज्यों का त्यों कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। अंत तो गत्वा वही हुआ। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में एक चिताभूम आने पर उसे लघु शंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। रावण उस लिंग को एक अहीर जिनका नाम वैद्यनाथ भील था को थमा दिया, लघु शंका निवृत्त करने चला गया। इधर इन अहीर भील ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे उखाड़ न सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग की वहीं उसी स्थान पर प्रतिस्थापना कर दी और शिव अस्तित्व करते हुए वापस स्वर्ग चले गए। जनश्रुत व लोक मान्यता के अनुसार यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। वैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास में शुरू होती है। सबसे पहले तीर्थयात्री सुल्तानगंज में एकत्र होते हैं, जहां से अपने अपने पात्रों में पवित्र गंगा जल भरते हैं। इसके बाद वे गंगा जल को अपनी अपनी कांवर में रखकर वैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ की ओर बढ़ते हैं। पवित्र जल लेकर जाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह पात्र जिसमें जल है वह कहीं भूमि से न सटे। देवघर सारवा से 16 किलोमीटर, सारठ से 36 किलोमीटर, जरमुंडी से 41 किलोमीटर, चंदमारी से 52 किलोमीटर, धनबाद 132 किलोमीटर दूर है। झारखंड राज्य सड़क परिवहन और पश्चिम बंगाल राज्य सड़क परिवहन के अलावा कुछ निजी सेवाएं भी चलती हैं। रेलवे स्टेशन देवघर से 7 किलोमीटर की दूरी पर वैद्यनाथ धाम में स्थित है और यह नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी और भुवनेश्वर जैसे कई बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। यहाँ का मुख्य स्टेशन जसीडीह है, जो कि देवघर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हमें फ्लाइट से जाना है तो निकटतम घरेलू हवाई अड्डा लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा है, जो कि देवघर से 274 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पटना में बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, रांची, भोपाल, अहमदाबाद, गोवा और विशाखापट्टनम जैसे कई शहरों की दैनिक उड़ानें हैं। तो आप सभी ने देखा बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करके कितना अच्छा लगा। आप सभी भी एक बार अपने जीवन में बाबा वैद्यनाथ का दर्शन जरूर करने आइए। तब तक के लिए नमस्कार।